डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के सेकंड टॉपिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक में जो एरियाज़ हम कवर करने जा रहे हैं वो एरियाज़ हैं डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, zeros of polynomials. So let us start with the definition of a polynomial. कि polynomial क्या है? An algebraic expression in which the exponent of variable is a non-negative integer is called a polynomial. एक ऐसा algebraic expression जिसमें variables की exponent एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल की सहायता से इसे समझते हैं। पहला एग्जाम्पल x + 2। यहाँ पर दो टर्म्स हैं x एंड 2। x में वेरिएबल की एक्सपोनेंट 1 है तो 2 फ्री ऑफ वेरिएबल है। जो फ्री ऑफ वेरिएबल है उसमें हम वेरिएबल की पावर 0 एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 होने पर उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं 2x to the power 0. So from here we can see that the exponent of variable is 0 and 1. So it is a polynomial. In the next we see a² + 5a + 6. यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है पहले टर्म में, 1 है सेकंड टर्म में और 0 है लास्ट टर्म में। सो इट इज़ ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एग्जाम्पल y³ - 5y - 6। यहाँ भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की एक्सपोनेंट एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए यह भी एक पॉलिनोमियल है। नाउ वी टॉक अबाउट द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। जो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ ए वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में उसकी जो वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट होती है उसे डिग्री कहते हैं। जैसे कि x + 2, यहाँ पर x वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 है, तो ये हो गया डिग्री 1 का पॉलिनोमियल। a² + 5a + 6 यह डिग्री 2 का पॉलिनोमियल हो गया। y³ - 5y - 6 यह डिग्री 3 का पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि इसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट 3 है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम कितने प्रकारों में बांट सकते हैं? इसका वर्गीकरण, इसका क्लासिफिकेशन 2 बेसिस पर किया जाता है। पहला बेसिस है अकॉर्डिंग टू टर्म्स, कि इस किसी भी पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं और टर्म्स के आधार पर हम उस पॉलिनोमियल को क्या विशेष नाम देते हैं। मोनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल 1 टर्म होता है, हैविंग ओनली 1 टर्म। फॉर एग्जाम्पल 24, यह एक मोनोमियल हो गया। 5x यह एक मोनोमियल हो गया। x, y, z 3 वेरिएबल्स हैं लेकिन टर्म एक है, यह भी एक मोनोमियल हो गया। x² y z डिग्री भले ही 2 है लेकिन एक ही टर्म है, इसलिए यह भी मोनोमियल हुआ। तो पहला टाइप आता है पॉलिनोमियल्स का अकॉर्डिंग टू टर्म्स में मोनोमियल, हैविंग ओनली 1 टर्म। सेकंड बाइनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 2 टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल x + 5, इन दिस you see 2 terms। x² - 6x, in this you see only 2 terms। So these 2 are the binomials। In the same way, trinomials, a polynomial having 3 terms।
एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होते हैं वह एक ट्राइनोमियल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 and x square minus 2x minus 8. In both of these two polynomials we have 3 terms, therefore this is a trinomial. In the same way we can name many more of upcoming terms of the polynomial. आगे यदि इनमें 4 टर्म होते हैं तो उसको टेट्रानोमियल कहते हैं और इसी प्रकार से इसको हम बढ़ाते जाते हैं। अकॉर्डिंग टू डिग्री दूसरा क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू डिग्री। डिग्री के आधार पर भी पॉलिनोमियल्स को कई प्रकारों में बांटा जा सकता है, जिनमें पहला प्रकार है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो। फॉर एग्जाम्पल 24, यह एक नंबर है जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। जब कोई भी वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल की पावर 0 और वही इसकी मैक्सिमम पावर है, तो इसकी डिग्री भी 0 है। तो यह एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। लीनियर पॉलिनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 हो। फॉर एग्जाम्पल 5x x plus 5 7y minus 4. Next one, quadratic polynomial, a polynomial having degree 2. Examples x square minus 6x, y square plus 5y plus 6, x square minus 2x minus 8. Third, cubic polynomial, a polynomial having degree 3. Example x cube plus 5x square plus x minus 3. आप यहाँ पर यह देख सकते हो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स केवल 1 होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम टर्म्स 2 हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम टर्म 3 हो सकते हैं या 3 से कम हो सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम टर्म 4 हो सकते हैं या 4 से कम हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज़ और कह सकते हैं कि यदि ये पूछा जाए कि दिए गए पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स होंगे, तो या तो उसका टर्म्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन दिया होगा, नाम दिया होगा। यदि डिग्री के अकॉर्डिंग उसका नाम दिया है तो हम उसकी डिग्री में +1 करके बता सकते हैं। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1 1 + 1, देयरफॉर in a linear polynomial the number of maximum terms is 2. ये एक एडिशनल चीज़ है, हमें ध्यान रखनी चाहिए। नाउ वी टॉक अबाउट द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। व्हाट आर द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल? सो लेट अस सी। अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच px बिकम्स 0। किसी पॉलिनोमियल px का मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल x है। इस पॉलिनोमियल में x की उस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल का 0 कहेंगे जिस वैल्यू को रखने पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। लेट अस सी एग्जाम्पल px इज इक्वल x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसमें x इज इक्वल -2 रख दिया। जहाँ जहाँ x वहाँ -2 रखने पर हमें मिला -2 स्क्वायर प्लस 5 × -2 प्लस 6। सॉल्व किया, सॉल्व करते करते 4 - 10 + 6 10 - 10 = 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। तो हमें कह सकते हैं कि x - 2 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। नेक्स्ट, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल में कितने जीरोज हो सकते हैं, इसका पता लगाने की 2 विधियाँ हैं। पहली विधि है नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल px, यानी पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन वेयर ग्राफ ऑफ px इंटरसेक्ट्स x एक्सिस। यानी x वेरिएबल में कोई पॉलिनोमियल px है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ जीरोज वो नंबर ऑफ पॉइंट्स के बराबर होता है जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे
पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। एग्जाम्पल, ये एक डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ है। ये लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ है, ये लाइन एक पॉलिनोमियल पी एक्स की है। सो पी एक्स हैज़ नो ज़ीरो। क्यों है नो ज़ीरो? एज ग्राफ ऑफ पी एक्स डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। यहाँ जो पी पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन पॉलिनोमियल पी एक्स को रिप्रेजेंट करती है और यह लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इसको कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज ज़ीरो होंगे, कोई ज़ीरो नहीं होगा इसमें। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इस ग्राफ में ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को एक प्लेस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इन दिस फिगर पी एक्स हैज 1 0 एज ग्राफ ऑफ पी एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। नेक्स्ट में देखते हैं कि यहाँ जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो इन द फिगर 3 पी एक्स हैज 3 zeros एज ग्राफ ऑफ पी एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। ओके, सो नंबर ऑफ जीरोज है पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। ये तो रहा कि इसका ग्राफ कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है। हम किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री देख करके भी ये बता सकते हैं कि उस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे। ए पॉलिनोमियल हैज़ नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोज होते हैं जितनी की उसकी डिग्री, मतलब जितनी उसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट। फॉर एग्जांपल 1000, इसमें x की पावर 0 है, मैक्सिमम पावर 0 है, इसकी डिग्री 0 है, तो डिग्री ये 0 है। दिस पॉलिनोमियल हैज़ नो ज़ीरो। x + 5 ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 है, तो इसके टोटल जीरोज भी 1 होंगे। डिग्री इज 1, हैंस दिस पॉलिनोमियल हैज़ 1 0। थर्ड, y² + 5y + 6, यहाँ पर डिग्री 2 है, तो डिग्री इज 2, हैंस दिस पॉलिनोमियल हैज़ 2 zeros। तो इस प्रकार से हम देख करके बता सकते हैं। अच्छा, x³ + 5x² + x - 3, इसकी कितने जीरोज होंगे? करेक्ट, क्योंकि डिग्री 3 है तो इसके जीरोज होंगे 3। डिग्री इज 3, हैंस दिस पॉलिनोमियल हैज 3 zeros। नाउ द क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल px whose graphs are as given। नीचे ग्राफ्स दिए हुए हैं, इसके आधार पर देख करके आपको बताना है कि इसके कितने जीरोज होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। नीचे पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, आपको इनके जीरोज फाइंड आउट करने हैं।